जय हिंद किसान भाइयों, बिल्कुल ठीक पड़ा आपने थंबनेल में कि अगर देसी गाय का दूध हम बेचें तो बेचें कहाँ पर। तो इसके लिए मैं आपको लेकर आया हूँ त्रावड़ी के करनाल हरियाणा में। हमारे साथ किसान भाई मौजूद हैं चौधरी नरेश जी, और आपको बताना चाहूँगा कि कैसे ये देसी गाय का काम कर रहे हैं। बहुत बड़ा डेयरी फार्म है इनका देसी गाय का। क्या आप अपनी फसल सीधा ग्राहक तक बिना बिचौलिए के बेचना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपको आपकी फसल का सही मूल्य मिले? तो इसके लिए आप डाउनलोड कीजिए हमारी ऐप जो गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगी किसान जंक्शन के नाम से, या फिर आप www.kisanjunction.in के माध्यम से भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सर, आपने सैकड़ों गाय देसी रखी हुई हैं, आप कैसे इसमें से प्रॉफिटेबिलिटी निकाल पाते हैं, कैसे इसका दूध बेचते हैं, उसके बारे में कुछ बताएं। मेरा नाम नरेश कुमार, त्रावड़ी जिला करनाल हरियाणा से हैं। हमारे यहाँ कम से कम 300 गायें हैं, जिनमें से 100 के करीब दूध दे रही हैं, बाकी प्रेग्नेंट हैं 50 गायें, बछड़ियाँ हैं 100 के करीब, छोटी बछड़े भी हैं। मैं सब किसान भाइयों को ये कहता हूँ कि जो देसी गायें हैं, इसका घी इतना अच्छा गुणकारी है। अगर हम इसका गांव में दूध ना बेच पाएँ तो घी बना लें। घी का रेट गांव में भी 1200-1300 रुपये के करीब इसका घी हमारा भी बिक रहा है, और गांव में किसानों का भी बिक सकता है, क्योंकि गूगल पे, अमेजोन या फ्लिपकार्ट कई कंपनियां 3000 तक इस घी को बेच रही हैं। और घी निकालने के बाद जो छाछ है, मेरा किसान भाइयों से अनुरोध है, उसको भी हम बेच सकते हैं। अगर ना बिके तो उसको बछड़ों को पिलाएं, गाय को भी पिलाया जा सकता है। और इसके 1 किलो दूध में 50 ग्राम एवरेज दूध से घी के निकलने की आती है। अगर हम 10 किलो की गाय भी लगाएं तो आधा किलो घी 1200 को बेचें तो 600 रुपये का ये गाय घी दे देती है प्रतिदिन। और इसको बिनोड़े तेल वाली चीज़ें खिलाएंगे, सरसों की खड़ तेल वाली, तो तेल वाली चीज़ों से फैट बढ़ती है बिनोड़े डालने से। और इसको अच्छा खिलाई पिलाई करने से ही दूध का रेट हमें अगर अच्छा मिलेगा तो किसान भाई अच्छी चीज़ें खिलाएंगे। तो कम से कम 60-70 रुपये हमें इसका दूध का रेट चाहिए, क्योंकि गांव में अगर हम वीटा या कोऑपरेटिव को दें या फैट पे डेयरी में दें तो 30 रुपये दूध बिकेगा, तो वो कोई फ़ायदा नहीं मैं समझता। भैंस का भी लोगों को घी नहीं चाहिए, गाय का घी लोग मांगते हैं खाने के लिए। तो गाय के घी के लिए देसी गाय पालना ज़रूरी है, और ये गाय अगर हम गाँव में भी रखेंगे तो लाभकारी है। जी, जैसे सर बता रहे हैं कि आप डायरेक्ट दूध ना बेचकर, क्योंकि अगर हम दूध बेचने जाते हैं तो कहीं ना कहीं गांव में उसकी सही से कीमत नहीं मिल पाती है। 30 रुपये या 35 रुपये किलो या हद मार के 40 रुपये किलो तक बिकता है। लेकिन जैसे सर बता रहे हैं कि आप अगर इसके बायो प्रोडक्ट बताएं, जैसे कि बायो प्रोडक्ट की तरफ अगर हम देसी घी की तरफ जाएँ या इसका जो छाछ बनता है छाछ की तरफ जाएँ तो उससे हमें काफ़ी अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। सर, एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे देसी गाय के ऊपर हम बात कर रहे हैं, काफ़ी नस्लों की गायें हैं, जैसे कि राठी है या फिर साहिवाल है या फिर इसके अलावा हरियाणा नस्ल की गायें हैं, गिर हैं, बहुत सारी गायें हैं। तो आप इन सब में से किस गाय को प्रेफर करेंगे? कौन सी गाय हमें रखनी चाहिए? क्या कौन सी गाय हमें ज़्यादा लाभदायक है? मैं किसान भाइयों से ये कहता हूँ कि अगर वो गायें चुनना चाहें, हमारा जो उत्तरी भारत का गर्मी सर्दी का मौसम है उसमें साहिवाल सबसे अच्छी है। ये यहीं हमारी पुरानी नस्ल हज़ारों सालों से रह रही है, और इसके अंदर कुछ गुण दूसरी नस्लों के भी आगे हैं, उसको हम सुधार सकते हैं। अच्छे नंदी, अच्छे साहिवाल के सांडों से उसकी बछिया पैदा करें। अगर 80% साहिवाल है, उसको 100% 2-3 साल में हम उसकी बछिया तैयार कर सकते हैं, वो कर देंगे। और इसके 4000 लीटर के ब्यात के अब अच्छे नंदी मिलने लगे हैं, उनका सीमन भी लगाया जा सकता है। अगर कोई किसान भाई 10 गाय रखता है तो मैं कहता हूँ उसको एक नंदी जरूर रखना चाहिए, क्योंकि उसका 100% जो गाय का गर्भित होने का जो समय है वो सांड से ही सुनिश्चित होता है। जैसे अभी एक बात चल रही है कि जो बछड़ी वाला सीमन लगाएं करके काफ़ी यूट्यूब चैनल्स पे या फिर सरकार भी काफ़ी इस तरह के जो है प्रोत्साहन वगैरह दे रही है, कई जगह पर ऐड वगैरह आती है। तो उसके भी बारे में बताएं कि जैसे किसान भाई काफ़ी बताते हैं, परेशान रहते हैं, सीमन लगाया लेकिन उसके बाद जो है वो फेल रहा और उसके बाद भी वो जो है गाय गाभण नहीं। तो उसके बारे में बताएं सर, उसके बारे में आपका क्या विचार है कि जैसे बछड़ी ही निकलेगी या कुछ इस तरह का है, उसके बारे में बताएं सर। मैंने 30 साल के अपने अनुभव से ये सीखा है कि जो नेचुरल हमारा गाय का मीटिंग है उसके रिजल्ट गजब है, क्योंकि AI का 65% 60% रिजल्ट है, और सेक्स सीमन का तो 40% ही कह रहे हैं, 40% ही है ठहरने का। तो गायें हमारे यहाँ ख़राब हो रही हैं, उनमें इन्फेक्शन हो जाता है बार बार। और एक इतने अनुभवी अभी डॉक्टर भी नहीं है, छोटे छोटे लोग नए AI करने लग जाते हैं, और ना सीमन को रखने की कोल्ड चेन इतनी अच्छी है। लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि जिन गायों को सांड नहीं है वहाँ तो AI एक विकल्प है, लेकिन अगर 10 गाय के बाद अगर मैं एक नंदी पाल लूँगा तो किसान को दुगुना लाभ है उसके अंदर। यही विकल्प है कि हम अच्छे नंदियों का भी, बेचारों का गलियों में मारे घूमते हैं बछड़े, उनका भी एक उपयोग हो सकता है। और पशुओं की संख्या अब कम होती जा रही है,
किसान भाई छोड़ रहे हैं गाय पालन भैंस पालन भी। अगर हम नंदी रखेंगे तभी डेयरी को बचा पाएंगे, वरना हमारी डेयरी यहाँ चलेगी नहीं। जी, बहुत बढ़िया सर ने बताया, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या आती है कि जो है ये आर्टिफिशियल इंटीमेशन करवाने के बाद जो है काफ़ी किसान भाई बताते हैं कि गाय या भैंस गाभिन नहीं हुई है, तो उसके लिए सर ने बहुत बढ़िया एक विकल्प बताया। एक और सवाल छोटा सा आपसे पूछना चाहूँगा सर, जैसे कोई किसान भाई गाय चुन लेता है, मान लेते हैं साहिवाल की तरफ जा रहा है या गिर की या अपने एरिया के हिसाब से जैसे भी किसी भी ब्रीड की तरफ जा रहा है, तो बताएं सर वो कैसे चुने, क्योंकि उन्हें ठीक गाय नहीं मिल पाती या अच्छी गाय नहीं मिल पाती, उसके बारे में क्या समाधान हो, किस तरह से जो है किसान भाई गाय का चुनाव करे? सबसे प्रथम तो गाय के बारे में ये देखना चाहिए वो ठंडी कितनी है, शांत गाय लेनी चाहिए। क्योंकि सबसे समस्या तो किसान ये कहते हैं भी लात चलाती है, दूध नहीं निकालने देती, बछड़े को भी दूध नहीं पिलाती। तो ऐसी गाय रखने का मेरे को ये अनुरोध है कि वो नहीं खरीदें। सबसे गाय को हाथ लगा के चारों तरफ से इसको थनों की तरफ से चेक करें भी वो ठंडी भी है कि नहीं। और दूसरा ये देखें कि गाय जवान खरीदें, गाय पुरानी गाय ना खरीदें किसान भाई। और कोई भी उसमें गुण ऐसा ना हो कि वे विदेशी संकर नस्ल जैसे कि एचएफ जर्सी का मिक्स ना हो। बेशक रट्ठी साहिवाल हो, थारपारकर साहिवाल में मिक्स हो, गिर साहिवाल हो, उससे तो हम नस्ल अपनी बचा लेंगे। लेकिन अगर हम ये दोगली नस्लें रखेंगे तो उसके गुण 2-3 पीढ़ियों में बने रहते हैं उसके अंदर, तो वो दूध जो है 2 प्रोटीन नहीं कहलाएगा उसका, और वो उसमें बीमारियां भी बनी रहेंगी। क्योंकि मस्टाइटस हो गया, चिचड़ी ज्वर है, ये दोगली गायों में प्रमुखता से गर्मियों में ये बीमारियां फैल जाती हैं और किसान के पास गाय सूखने लग जाती है, कमज़ोर होने जाने लगती है, खाने के बाद भी वो दूध नहीं दे पाती। देसी गाय में ये गुण है कि वो बीमारियों से लड़ने की उसको भगवान ने ताकत दी है, इसलिए देसी का गुण होना गाय खरीदने समय ज़रूरी है। और साहिवाल में अगर हम्प भी नहीं है तो गल कंबल है, उसकी नब भी देखें उसके नीचे से। वैसे भी साहिवाल में इतना बड़ा वो डांठ बोलते हैं हम उसको, वो नहीं होता कुंभ, लेकिन उसके अंदर गल कंबल भी जरूर देखें, लंबे कान, उसका मत्था, फेस, आँखें, तो ये गुण देसी के पहचानने लग जाते हैं किसान भाइयों को, ये ज़रूरी है देखना। जी, जैसे एक और चीज़ सर, जब भी आप यहाँ पर जो है सूखा खिला रहे हैं इन्हें, आप इसके बारे में बताएं कि चारे की व्यवस्था आप कैसे करते हैं। जैसे अभी लगभग अप्रैल का महीना शुरू हुआ है और गर्मी का मौसम आ रहा है, तो चारे का व्यवस्था कैसे आप करते हैं, उसका प्रबंधन कैसे करते हैं? हमारे भारतीय जो 12 महीने इतनी ज़्यादा ठंड नहीं जो अनुकूल है, बिल्कुल हम 12 महीने कोशिश करते हैं हरा चारा 10 किलो कम से कम एक गाय को, और ज़्यादा से ज़्यादा 20 किलो या इससे ज़्यादा खा नहीं पाती। और भूसा गेहूँ का ये भी 5 किलो से ज़्यादा नहीं खा पाती गायें। और दाने का हम ज़्यादा जोर नहीं रखते, दूध वाली गायें को तो 3 से 4 किलो और बाकी गायों को 1 या 2 किलो दाना देते हैं। लेकिन हरा चारा 12 महीने रखते हैं और वो भी मिश्रित, जैसे बरसीम है इसके साथ जई का रखते हैं सर्दियों में, और जो गर्मी अब मक्का, बाजरा, ज्वार मिला के बोते हैं। और हमारे यहाँ लोबिया तो चलो नहीं हो पाता, लेकिन अगर किसान भाइयों को ग्वार लोबिया की फसल हो तो वो भी दलहनी चारा कहलाता है। अगर उसको ज्वार मक्के में डाल के खिलाया जाए तो पशुओं का दूध सस्ता पैदा किया जा सकता है। क्योंकि खड़, चोकर, चूनी के रेट इतने बढ़ चुके हैं किसान भाइयों को, इसमें मिलावट बहुत है, नकली दाना पशु आहार मिल रहा है। मेरा सबसे अनुरोध है कि वो अपना चारा पैदा करें और गोबर की खाद डाल लें ताकि ज़्यादा उत्पादन चारे का लिया जा सके खेत अपनी ज़मीन से। जी, बहुत बढ़िया तरीके से सर ने बताया, मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। तो ये थे हमारे साथ हमारे किसान भाई श्री नरेश कुमार जी, जो करनाल हरियाणा से हैं। किसान भाइयों, वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो शेयर करना, लाइक करना, आपके द्वारा किया गया लाइक हमारी मेहनत में 4 चांद लगा देता है। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।